जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। वीतराग विज्ञान भाग 1 के पाठ 3 सात तत्व पर हमारी चर्चा चल रही है। आज इसका समापन है। एक बार हम पूरा पाठ पढ़ चुके हैं। एक बार आज हमने क्या क्या पढ़ा है इस पाठ में उसको रिवाइज करते हैं। सात तत्व का पाठ आचार्य गद्यपिच्छ उमा स्वामी के तत्वार सूत्र से लिया गया है। वैसे बहुत सारे ग्रंथों में ऑलमोस्ट द्रव्यान योग का जो भी ग्रंथ होता है उसमें सात तत्व का वर्णन होता ही होता है। मतलब जैन धर्म का प्राण रूप सिद्धांत सात तत्व है। सात तत्वों की चर्चा अन्य किसी भी आगम किसी भी मत में देखने को नहीं मिलती है, यह जैन धर्म में ही है। और आचार्य गद्यपिच्छ उमा स्वामी का तत्वार सूत्र भी बहुत फेमस ग्रंथ है। चाहे कोई भी जैनी हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, बीसपंथी हो, मुनिपंथी हो, कांजीपंथी हो, कोई भी जैन हो, ऐसा नहीं होगा कि उसने कभी तत्वार सूत्र का नाम नहीं सुना हो। इसलिए बहुत फेमस ग्रंथ है ये। तो उसके आधार पर यहाँ पर सात तत्वों की चर्चा की गई है। वैसे कुंदकुंदाचार्य के समय सार में भी बहुत अच्छे से इन सात तत्वों की चर्चा की गई है। हम यहाँ पर जो सात तत्व पढ़ रहे हैं वो सिर्फ परिभाषा रूप में पढ़ रहे हैं। मतलब आप सोचिए, हम तो सिर्फ 2 पेज का ये पाठ पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और समय सार, समय सार, तत्वार सूत्र, ये तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं। मतलब 400-400 पेज के ग्रंथ हैं और हम 2 पेज में इस पाठ को पढ़ रहे हैं। अर्थात ये सात तत्व का इंट्रोडक्शन है कि सात तत्व कहते किसे हैं। इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो हमें इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। सात तत्व पाठ की शुरुआत हमने की थी कि हमारा प्रयोजन क्या है, कि हर व्यक्ति का, हम हर जीव की बात नहीं करें, हम अपने जीव की, अपनी आत्मा की बात करें। तो मेरा प्रयोजन सुखी होने का है। तो हम सुखी कैसे हों उसकी चर्चा ये सात तत्व में है। आज हम जब पाठ को खत्म करेंगे ना, तो वहीं पर ही खत्म करेंगे कि जहाँ हम पूर्ण सुखी हो जाएं, वो अवस्था हमें प्रकट हो जाए कि जहाँ हम पूर्ण सुखी हो जाएं। तो सुखी होना ही हमारा प्रयोजन है। हम पिछले पाठों में 6 द्रव्य की बात करके आए हैं। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। यह 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, मेरे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि मैं सुखी अपने ही द्रव्य से होऊंगा। जो द्रव्य मेरा है मैं उससे ही सुखी होऊंगा। तो मेरा द्रव्य कौन सा है? कि जीव द्रव्य है, वो मेरा द्रव्य है। क्यों है जीव द्रव्य मेरा द्रव्य? क्योंकि मैं जब लक्षणों से देखता हूँ कि जीव किसे कहते हैं, जो जानता देखता है, जिसे सुख दुख का अनुभव होता है, वह जीव है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझ में भी ये क्वालिटी है, मैं भी सबको जानता हूँ, मुझे भी सुख दुख होता है। कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करे तो मुझे दुख होता है, मुझसे कोई अच्छे से बात करे तो मैं सुखी होता हूँ। ये बहुत मोटी सुख दुख की परिभाषाएं हैं, है ना। और मैं जानता हूँ सबको, अभी क्या क्या चल रहा है, कौन से नए केस कोरोना के कहाँ पर आए हैं, क्या क्या है, सब जानता हूँ कि नहीं? बहुत ज़्यादा जानता हूँ मैं तो कोरोना के बारे में। तो मैं जानता भी हूँ। इसलिए जो 6 द्रव्य हमने पढ़े थे उसमें से मेरी क्वालिटी जीव के जैसी है, जीव वाले सारे गुण मुझ में पाए जाते हैं, इसलिए मैं जीव द्रव्य हूँ। तो मेरा प्रयोजन जीव द्रव्य से सिद्ध होगा। अब ये सात तत्व में जीव के बारे में और डिटेल से बात की हुई है। जीव का जो भाव है, जीव द्रव्य का जो एसेंस है, तत्व कहते किसे हैं?
जो वस्तु का भाव है, जो वस्तु जैसी है और उसका जो भाव है अर्थात उसका जो परिणाम है, उसका जो एसेंस है, उसे तत्व कहते हैं। तो यहाँ 7 तत्व में कौन से द्रव्य की बात हम करने वाले हैं? जीव द्रव्य की बात करने वाले हैं। और जीव द्रव्य की बात क्यों करने वाले हैं? क्योंकि मैं ही जीव द्रव्य हूँ, इसलिए मैं अपनी चर्चा 7 तत्व में कर रहा हूँ। अब दिक्कत क्या है कि आज तक हमने अपने को शरीर माना है ना, तो जहाँ भी पुद्गल की बात चलती रही, शरीर की बात चलती रही, वहाँ हमें बहुत मज़ा आता है। मोस्टली मैंने ये देखा है कि जब शिविर वगैरह में भी प्रवचन होते हैं तो एक साथ समझो 3 विद्वानों के प्रवचन हो रहे हैं। एक द्रव्यानी योग के ग्रंथ के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं, एक कर्णानी योग के और एक चरणानी योग के। अनुयोग क्या होते हैं उसकी आगे चर्चा आएगी। द्रव्यानी योग के मतलब जो जीव के बारे में या 7 तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। कर्णानी योग के विद्वान हैं, समझो वे कर्म के बारे में बात कर रहे हैं। और चरणानी योग के विद्वान जो प्रवचन ले रहे हैं वो हमारे आचरण संबंधी प्रवचन ले रहे हैं। तो सबसे कम लोग या हम भी कहाँ जाना पसंद करेंगे कि कर्म या चरणानी योग वाले पंडित जी की क्लास में चलते हैं। द्रव्यानी योग में तो बोरियत होती है। क्यों बोरियत होती है? क्योंकि हम अपने को आत्मा मानते ही नहीं हैं। तो ऐसा लगता है किसी और की बात चल रही है जब आत्मा की बात कहीं पर चलती है। तो ये पाठ पढ़ने के बाद हम में इतना तो चेंज आना चाहिए कि जहाँ पर आत्मा की बात चले, 7 तत्वों की बात चले, उन जगह पर हमें इंटरेस्ट आना शुरू हो। आज तक हमने अपनी आत्मा की बात सुनी नहीं है ना, इसलिए हमें वो उसमें मज़ा नहीं आता है। तो है ना, लौकिक में भी कि मूवी कैसी बोरिंग सी मूवी हो, एक सी चल रही हो, कि बोरिंग लगती है कि वो एक जैसी बात चल रही है, एक ही एक, और जिसमें मार धाड़ हो, बहुत अच्छे अच्छे अप एंड डाउन्स हो लाइफ में, ऐसा बताया हुआ हो, तो उसमें मज़ा आता है। तो वैसे ही कर्मों की, चरणानी योग की बात में मज़ा आता है, और जो एक सी आत्मा की बात चलती है उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये पाठ पढ़ने के बाद हमें अपनी आत्मा की बातों में भी इंटरेस्ट आना शुरू हो जाना चाहिए। तो ऐसी 7 तत्व की चर्चा यहाँ पर है। 7 तत्व में किसकी चर्चा है? जीव द्रव्य की चर्चा है। और जीव द्रव्य की क्यों चर्चा है? क्योंकि मैं जीव द्रव्य हूँ। और मैं जीव द्रव्य क्यों हूँ? क्योंकि मुझ में ज्ञान और दर्शन है। पूरी लिंक समझ में आई? 7 तत्व में किसकी चर्चा है? जीव द्रव्य की चर्चा है। अब जीव द्रव्य की क्या चर्चा है कि जीव तो दिखाई तो देता नहीं है, कि हम उसके स्पर्श की जीव ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, तो दिखाई तो देता नहीं है। अगर दिखता तो हम उसकी चर्चा करते कि वो इस तरह का वाइट है, वो एकदम स्नो वाइट है, या वो इतना बड़ा है, इतना मोटा है, इतना पतला है। तो ये सब तो क्वालिटीज जीव में है नहीं। तो जीव में क्या चीज़ है कि जीव भाव करता है, परिणाम करता है। जानने का परिणाम हुआ, राग द्वेष के परिणाम हुए, सुख दुख के परिणाम हुए, वो परिणाम करता है। तो 7 तत्व में जीव के परिणामों की चर्चा की गई है। जीव के परिणाम का अर्थ समझ में आया? जीव के भावों की चर्चा 7 तत्व में की गई है। अब 7 तत्व कितने होते हैं? तो 7 तत्व होते हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, इसे याद करना है तो दो दो के जोड़े में याद कर लेना चाहिए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ऐसे 7 तत्व हैं। अब जीव और अजीव हैं, वे तो 2 द्रव्य रूप हैं। हमने कहा ना हम परिणामों की बात करेंगे। तो जीव और अजीव, इन 2 के मिलने से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वे 5 हैं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है। जीव और अजीव ये 2 तत्व तो द्रव्य रूप हैं, और आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 जो तत्व हैं ये पर्याय रूप हैं। पर्याय रूप हैं अर्थात ये परिणाम है। परिणाम को हम क्या कह सकते हैं? परिणमन को, परिणमन, और परिणमन मतलब पर्याय। गुणों में होने वाले प्रति समय के परिणमन को पर्याय कहते हैं। जो गुणों में प्रति समय कुछ कुछ होता रहता है ना, तो जो प्रति समय भाव होते रहते हैं, तो ये जो 5 हैं ये भाव रूप हैं। कौन कौन से? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष।
ये 5 भाव रूप हैं। ठीक है, अब जीव किसे कहते हैं हमें पता ही है, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को पता ही है किंतु नहीं पता है। कैसे पता है? कि वो तोते को पता है कि वो आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाने का लालच देगा, किंतु लालच में मत फंसना और उड़ जाना। ऐसा उसे पता तो है किंतु फिर भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? कि जब शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, तो वो दाने के लालच में फंस जाता है, दाने के लालच में आ जाता है और जाल में फंस जाता है। तो वो बोल तो रहा था बहुत अच्छे से, किंतु उसे फिर भी पता नहीं था। वैसे ही हमें पता तो है कि हम आत्मा हैं, किंतु फिर भी हमें पता नहीं है कि हम आत्मा हैं। तोते जैसा पता है हमें कि हम जीव हैं, हम आत्मा हैं। तो तोते से थोड़ा ऊपर उठना है ना, है ना। तो जीव किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा, अर्थात मैं जीव तत्व हूँ। फिर अजीव किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित जितने भी चीजें हैं वो सब अजीव हैं। तो इसमें पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये 5 द्रव्य भी आ गए और मेरे जीव के अलावा अन्य जीव भी अजीव हैं। क्यों है अजीब? क्योंकि यहाँ पे हम प्रयोजन की बात कर रहे हैं ना, सुख होने वाले प्रयोजन के लिए हमने 7 तत्व की बात की है। तो मेरे लिए तो अन्य जीव भी अजीव हैं। अजीव हैं अर्थात मेरे जीव नहीं हैं। तो अजीव में क्या क्या आया? कि मैं आत्मा और मेरे अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब अजीव हैं। ठीक है, अब आश्रव। आश्रव किसे कहते हैं? अब आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 5 परिणाम हैं। तो आश्रव किसे कहते हैं? मोह राग द्वेष परिणामों को भाव आश्रव कहते हैं। मतलब मोह राग द्वेष परिणामों का होना। मोह किसे कहते हैं? जो जैसा नहीं है उसे वैसा मानना, है ना। कि मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, किंतु अपने को शरीर मानना। परद्रव्य मुझे दुखी सुखी नहीं करते, किंतु ऐसा मानना कि परद्रव्य मुझे सुखी दुखी करते हैं। मतलब उल्टा मानना, जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानना, वो मोह है। राग मतलब किसी को अच्छा मान के चाहने लगना। द्वेष यानी बुरा मान के दुख दूर करना। तो यह हम प्रति समय ऐसा नहीं करते रहते हैं कि हम प्रति समय थोड़ी कहते रहते हैं आओ 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 मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मुझे राग है, या तुम खराब हो, करो ना, जाओ जाओ तुम बुरे हो। किंतु ये राग द्वेष तो एक मोटा बहुत बड़ा शब्द है। राग, राग में अनंतों परिणाम आ जाते हैं। बहुत सारे परिणाम राग रूप होते हैं और बहुत सारे परिणाम द्वेष रूप होते हैं। हम खाना बनाने का भाव कर रहे हैं, वो भी राग रूप है। कि परिणाम होना वैसा, तो हमें कि अच्छा जान के उसे चाहना वैसी बात नहीं है। राग एक बहुत ब्रॉड शब्द है, इसमें बहुत सारे परिणाम आ गए। तो राग का परिणाम होना, द्वेष का परिणाम होना और मोह का परिणाम होना, ये भावाश्रव है। शॉर्ट में क्या, मोह राग द्वेष के परिणाम का होना भावाश्रव है। और द्रव्य आश्रव किसे कहेंगे? कि जब जीव ऐसा भाव करेगा, जब मैं मोह राग द्वेष के भाव करूंगा तो ज्ञानावर्णादि कर्म मेरे पास आएंगे। ज्ञानावर्णादि कर्मों का आना, आश्रव का शाब्दिक अर्थ ही होता है आना। तो कर्मों का आना वह द्रव्य आश्रव है। उसके बाद बंध, मोह राग द्वेष के भावों में रुक जाना, वह है बंध। पहले तो भावों का होना वो है आश्रव, और मोह राग द्वेष के भावों में रुक जाना। एक बार तो भाव आया हमें कोई भी कि मैं मूवी देखूं, और फिर देखना शुरू कर दिया, 3 घंटे उन्हीं भावों में रम गया, तो वो हुआ बंध का कारण। तो मोह राग द्वेष के भावों में रुक जाना वह है भाव बंध। और उसके निमित्त से उद्गल का जो कर्म आए थे उनका आत्मा के साथ बंध जाना, उसे कहते हैं द्रव्य बंध। पहले तो कर्म आए थे फिर आकर बंध गए, उसे कहते हैं द्रव्य बंध। उसके बाद है संवर। संवर किसे कहते हैं? शुद्ध भावों का होना। इसे पॉजिटिव तरीके से कहेंगे तो शुद्ध भावों का होना, और नेगेटिव में कहेंगे तो मोह राग द्वेष भावों का नहीं होना। मुख्य रूप से मोह भाव का नहीं होना। राग द्वेष भाव धीरे धीरे जब निर्जरा होती जाती है तो राग द्वेष के परिणाम खत्म होते जाते हैं, किंतु संवर में
मोह का पूरी तरह से नाश हो जाता है। ये आगे चर्चा आएगी, इसलिए मैं अभी बहुत डिटेल में यही कि ये इतनी सारी चर्चा है संवर और निर्जरा की ही कि इसमें बहुत समय लग जाए। आश्रव की इतनी चर्चा है, किंतु अब मैं कहाँ से कट शॉर्ट कर करके कैसे पढ़ाऊँ, तो मोटे तौर पे जो हम पढ़ेंगे कि शुद्ध भावों का होना उसे भाव संवर कहते हैं। शुद्ध भाव का होना अर्थात शुद्ध भाव का होना, जो हम मोह कर रहे थे ना कि उल्टा मान रहे थे, तो सही मानना शुरू कर देना। शुद्ध भाव यानी सही भाव। शुद्ध मतलब सही, बोलते हैं ना ये घी शुद्ध है। शुद्ध है मतलब क्या है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, सही है, 100% सही घी है ये, इसलिए ये घी शुद्ध है। तो शुद्ध भावों का होना अर्थात जो मोह भाव हो रहे थे, उल्टा मान रहे थे, वैसा नहीं मानकर सही मानने लगना। तो हम उल्टा क्या मान रहे थे कि पर पदार्थ मेरे हैं, तो यहाँ पर माना कि पर पदार्थ मेरे नहीं है। हम वहाँ मान रहे थे कि आत्मा मेरा नहीं है, तो शुद्ध भाव में क्या मानेंगे, आत्मा मेरा है। फिर हम अशुद्ध भाव में, मिथ्यात्व मोह भाव में क्या मान रहे थे कि पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी करते हैं। यहाँ पर क्या मानने लगे कि पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी नहीं कर रहे हैं। तो वो शुद्ध भाव यानी सही भावों का होना, उसे कहते हैं संवर। ठीक है, वहां पर थे आश्रम में मोह राग द्वेष के भाव है, वो भावाश्रव है। यहाँ पर शुद्ध भावों का होना, शुद्ध भाव होना शुरू हो जाना, मतलब सही मानना स्टार्ट कर देना, एकदम सही मानना। और ये सही मानना स्टार्ट होने में कितनी देर लगती है कि एक समय लगता है। कैसे एक समय लगता है कि किसी लड़की की सगाई हो तो उसे एक समय लगता है ससुराल को अपना मानने में, उस नए फियांसे को अपना मानने में एक समय लगता है। बस रिंग चेंज हुई, लड़की हो या लड़का हो कोई भी, एक समय लगता है ना कि रिंग पहनी और उसे वो अपना मानने लगी। वैसे ही शुद्ध भाव होना अर्थात सही भाव होना, कि उल्टी मान्यता खत्म हो जाना, मोह के भाव खत्म हो जाना, तो उसमें कितना समय लगता है। एक समय लगा कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा मानने लगा, तो जितने भी पर को मैं अपना मान रहा था सबको मानना छूट गया। तो शुद्ध भावों का होना वह भाव संवर है। और जो द्रव्य संवर क्या हुआ कि नए कर्मों का आना रुक जाना, आश्रव का एकदम उल्टा संवर है। आश्रव में कर्म आ रहे थे और यहाँ पर नए कर्मों का आना रुक गया, उसे संवर कहते हैं। जो नाव का उदाहरण है उसमें आश्रव क्या होगा कि नाव में पानी का आना, अर्थात आत्मा में कर्मों का आना, उसे कहेंगे द्रव्य आश्रव। फिर पानी का इकट्ठा हो जाना नाव में, नाव और पानी एक में एक हो जाना, नाव में पानी का आ जाना, वह है बंध। तो वैसे ही आत्मा में कर्मों का रुक जाना, आत्मा में कर्म बंध जाना, उसका नाम है बंध। ये बंध बंधन कराता है, दुखी कराता है। फिर संवर क्या है कि कर्मों का आना रुक जाना। तो कैसे नाव में पानी आना कैसे रुकेगा कि जो छेद से पानी आ रहा था उस छेद को हमने बंद कर दिया, तो नया पानी आना रुक गया। पुराना पानी जो इकट्ठा हो गया है वो तो है, किंतु नया पानी आना रुक गया, उसका नाम है नए कर्मों का आना रुक जाना, वह है द्रव्य संवर। उसके बाद है भाव निर्जरा, कि शुद्ध भावों में रुकना। जैसे वहां पर था ना मोह राग द्वेष के भावों में रुकना, यहाँ पर शुद्ध भावों में रुकना, ये प्रोसेस रूप है निर्जरा, कि रुकने का प्रयत्न करते हैं शुद्ध भावों में। मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे ध्यान में रुकने का प्रयत्न करते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर रुकने का प्रयत्न करते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहते हैं शुद्ध भाव में रुकने की, पूरी तरह से रुकने की, तो उसका नाम है निर्जरा। शुद्ध भावों में रुकना अर्थात शुद्धता में वृद्धि, आंशिक शुद्धता में वृद्धि करना और आंशिक अशुद्धता का नाश करना, ये शास्त्रीय शब्द है। और अगर हम सरल भाषा में बोलेंगे तो शुद्ध भावों में रुकना या शुद्ध भावों में वृद्धि करते जाना, उसका नाम है भाव निर्जरा। और द्रव्य निर्जरा क्या है कि कर्मों का पूर्ण अंशतः खिर जाना, अंशतः यानी थोड़ा खिर जाना, अंशतः को क्या बोलेंगे, कर्मों का थोड़ा कर खिर जाना, अर्थात जो नाव में पानी इकट्ठा हो गया था उस पानी को धीरे धीरे कम करने लगना, अंशतः निकालते जाना। एक साथ तो पूरी नाव, तो ऐसा नहीं है कि हम एक साथ पूरी नाव को उल्टी कर देंगे,
कैसे करेंगे? धीरे 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 पानी निकालते जाएंगे, तो एक समय आएगा कि जब पूरा पानी निकल जाएगा। और कब निकलेगा? कि जब हमने जो पानी आने का रास्ता था उसे बंद कर दिया हो। तो वैसे ही निर्जरा कब होगी? कि जो संवर के साथ निर्जरा होगी ना, वो सही निर्जरा होगी। कि पहले हम नए कर्मों को आना रोक देंगे, अनंतानुबंधी वाले नए कर्मों को आना रोक देंगे, उसके बाद ही निर्जरा होती है। तो कर्मों का थोड़ा थोड़ा खिरना प्रारंभ हो जाना। फिर उसके बाद है मोक्ष, की पूर्ण शुद्धता का प्रकट होना, पूर्ण शुद्ध भावों में रुक जाना, उसका नाम है भाव मोक्ष। संवर में क्या था? शुद्ध भाव का होना। निर्जरा में क्या था? कि शुद्ध भाव में रुकने की कोशिश करते रहना बार बार। और मोक्ष में क्या है? कि पूर्ण शुद्ध भावों का प्रकट हो जाना या पूर्ण शुद्धता का प्रकट हो जाना, वह है भाव मोक्ष। और उसका निमित्त पाकर जो कर्म बंधे हुए थे उनका पूर्णतः खिर जाना, जो पहले से इकट्ठे कर्म था उनका पूरी तरह से खिर जाना, वह है द्रव्य मोक्ष। तो इस तरह से 7 तत्वों की चर्चा हमने यहाँ की। और अब हम 5-10 मिनट में मैं एक बार चार्ट से इसको समझाती हूँ। और उसके बाद एक जो ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय है, द्रव्य दृष्टि क्या है, उसके अगर आज समय मिला तो आज, नहीं तो हम कल इससे शुरुआत एक और चार्ट, 2 चार्ट से बात करनी है। एक तो द्रव्य दृष्टि क्या है, एक ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और एक ये 7 तत्व को हम चार्ट द्वारा समझते हैं। तो आप ये दोनों ही पोस्ट देखें, एक तो ये ऑडियो वाली और एक वीडियो वाली, दोनों ही पोस्ट आप ज़रूर देखें 7 तत्व के लिए। अभी मैं इसमें चार्ट आपको बता देती हूँ।